नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बुद्धा विथ इन इनर अवेकनिंग पर, जहां हम आपको बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं हमारी ऑडियो बुक सीरीज का दूसरा अध्याय, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भाषति वा करोति वा ततोन्नम सुखमन्वेति छाया व अनपायणी। मन सभी धर्मों में मुख्य है। मन उनका नेता है। वे मन से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, जैसे उसकी कभी अलग न होने वाली छाया। मट्ट कुंडली की कथा। मट्ट कुंडली ब्राह्मण अदिनपुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया, ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिनपुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया, ताकि लोग घर के अंदर न आ सकें और उसके धन दौलत को न देख सकें। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ठकुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ठकुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्ठकुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिनपुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ठकुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी, पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ठकुंडली ने आंखें मूं ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावर्तिंस दिव्यलोक में हुआ। तावर्तिस दिव्यलोक से मट्ठकुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिनपुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए, मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतिंस दिव्यलोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मट्ठकुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ठकुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावर्तिस दिव्यलोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मट्ठकुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। टिप्पणी: मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह विचारों का ही परिणाम है। अगर विचार पवित्र हों तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा। यह था धम्मपद का दूसरे अध्याय। उम्मीद है कि आपको यह सुनकर आनंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले एपिसोड में हम धम्मपद के तीसरा अध्याय वैर शांत करने के उपाय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। नमो बुद्धाय। जय भीम।